आज के इस वीडियो में हम निहित फलनों का आकलन कक्षा 12 के चैप्टर का टॉपिक लघुगणकीय अवकलन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर आधारित सवाल किस तरह से किए जाते हैं, इस पर आज बात होगी। सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए लॉग से संबंधित। पहला फॉर्मूला है log e बेस पर एम एन इज इक्वल टू log e बेस पर m प्लस log e बेस पर n। इसको इस तरह याद रखते हैं, अगर दो फंक्शन गुणनफल के रूप में लिखे हैं तो log की जो है उन पदों को अलग अलग कर देता है और बीच में किस चीज़ का चिन्ह आता है, प्लस का। ऐसे ही log e बेस पर m अपॉन n इज इक्वल टू log e बेस पर m माइनस log e बेस पर m। log e बेस पर m की पावर n इज इक्वल टू n log e बेस पर m। log e बेस पर ये अगर सेम हो जाएंगे वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1, और log e बेस पर 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब हम पहले ये जाने कि हमें जब अवकलन करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें यहाँ पर log लेना है। तो इसकी पहचान क्या होती है, यदि फंक्शन पर फंक्शन हो, फंक्शन किसे कहते हैं, जैसे x की पावर n, e की पावर x, tan इनवर्स x, ये सब फंक्शन है। अगर हमारा क्वेश्चन हो जाए इस तरह से x की पावर साइन इनवर्स x, तो x का मतलब होता है x की पावर n और साइन इनवर्स x, तो दोनों क्या हैं, फंक्शन। तो इसे कहते हैं फंक्शन की घात भी क्या है, फंक्शन। या बहुत सारे फंक्शन एक साथ हो जाएं इस तरह से, जैसे x माइनस 1 e की पावर x अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 साइन x a की पावर x। अभी क्या हुआ, बहुत सारे फंक्शन हो गए एक साथ। जब बहुत सारे फंक्शन एक साथ हो जाते हैं तब भी हम लॉग लेते हैं। लॉग से क्या फ़ायदा होता है, लॉग लेने से पद कैसे हो जाते हैं, अलग अलग, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में हो। तो ये गुणा में भी है और भाग में भी है। जब हम लॉग लेंगे प्रत्येक पद कैसा हो जाएगा, अलग अलग, और हमको अवकलन कारण में क्या होगी, सरलता मिलेगी। तो इस तरह से अगर फंक्शन पर फंक्शन हो या बहुत सारे फंक्शन एक साथ हो तो उस अवस्था में हम लॉग का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हमने, एक फंक्शन है x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x की पावर x तो खुद एक फंक्शन है, उसकी पावर भी क्या है, वही x इनके फंक्शन है, तो फंक्शन पर क्या हो गया, ये फंक्शन। तो इस अवस्था में क्या लेंगे, हम लॉग लेंगे। माना y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, दोनों पक्षों का e आधार पर लॉग लेने पर, तब ये हुआ log e बेस पर y और ये हुआ log e बेस पर x की पावर x। जो काम हम लेफ्ट साइड में करेंगे वही कार्य हम राइट साइड में करेंगे। तब यहाँ क्या हुआ, log e बेस पर y इज इक्वल टू, पावर क्या आएगी, लॉग की प्रॉपर्टी से पावर कहाँ जाएगी, इनटू में। तो ये हो गया आपका x log e बेस पर x। अब फंक्शन हमारा सिंपल हो गया, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसके लिए क्या किया जाएगा, d अपॉन डी एक्स लॉग e बेस पर y, और ये क्या हुआ, d अपॉन डी एक्स एक्स लॉग e बेस पर x। ये कितने फंक्शन हो गए, दो फंक्शन, ठीक है। देखिए ये आपका एलिमेंट क्या हुआ, यहाँ फंक्शन y है और यहाँ x है, ये आपका नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा, हमको dy से भाग करनी पड़ेगी और dy से गुणा, dy से भाग कीजिए और dy से गुणा कीजिए। रूप बदला, मान नहीं बदला। यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, एक को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और एक को सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब जिस तरह से log e बेस पर x का 1/x होता है, ऐसे ही log e बेस पर y कितना होगा 1/y, साथ में क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू x log e बेस पर x का अपॉन कितना होता है 1/x log e बेस पर x, और x का कितना होता है 1। ये हमारे सूत्र यूज कर रहे हैं हम, ये हमने सूत्र यूज किए। एक तो ये यूज किया d/dx x की पावर n पावर इनटू में x पे एक पावर कम d/dx log e बेस पर x का 1/x, और यूज किया हमने d/dx फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये हमने फॉर्मूले यूज किए। इसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, x से x कैंसिल हो गया, तब 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस log e बेस पर x, तिरछी गुणा कीजिए, तब dy/dx इज इक्वल टू y 1 प्लस log e बेस पर x। हमारी कोशिश ये रहती है कि राइट साइड में x का एलिमेंट ही रहे, तो यहाँ क्या होगा y, क्या था क्वेश्चन y की पावर y इज इक्वल टू x की पावर x, तब dy/dx y की वैल्यू कितनी है x की पावर x 1 प्लस log e बेस पर x। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस हल की जाएंगे लघुगणक ये अपलोड के माध्यम से। यही इस प्रश्न का उत्तर है। इस